पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पहले चरण के नामांकन के बाद भी जो महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर के फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था, अब उसकी घोषणा आज किसी भी वक्त हो सकती है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लिस्ट फाइनल हो चुकी है और जो लालू प्रसाद ने अपना फार्मूला तय किया था उस फार्मूले के हिसाब से जिसको जो मिलना था वही मिला है, यानी कि लालू प्रसाद जो चाहते थे वही सीटें मिली है। इसमें कई पेंच अभी भी नहीं सुलझ पाए हैं। आपको बता दें कि नियम और शर्तों के साथ साथ सीटों के बंटवारे के बाद भी अभी तक महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। महागठबंधन में सीटें तो तय हो चुकी हैं जैसे कि हमारी सूचना मिल रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर और वाम दलों के भीतर जो मामले चल रहे थे उस मामले में कोई भी अंतर नहीं पड़ा है। पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस को लगातार दबाव झेलना पड़ रहा था, आखिरकार पप्पू यादव को अभी भी ये फैसला नहीं हो पाया है कि पप्पू यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू कांग्रेस से लड़ेंगे, मधेपुरा या सुपौल सीट राजद कांग्रेस को दे सकती है। इन सारी बातों को लेकर के अब लिस्ट भी फाइनल हो गया है और पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जिद पकड़ रखी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया में ही जिएंगे या मरेंगे। हालांकि इस सीट पर राजद ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और जिनका नामांकन भी 3 तारीख को होना है। वीमा भारती ने इस बात की घोषणा भी कर दी, पप्पू कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे तो मधेपुरा या सुपौल की जगह महाराजगंज या गोपालगंज की सीटें दी जा सकती हैं कांग्रेस को। ये भी इस जो अनुबंध हुआ है या जो आपस में तय हुआ है उसके अनुसार है। आपको बता दें, पटना में तेजस्वी, अखिलेश और वाम दलों के नेता आज सीट शेयरिंग के समझौते पर बात करेंगे। इससे सीट शेयरिंग के समझौते के तहत जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें बिहार के साथ साथ झारखंड में भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सीटों का जुगाड़ किया गया है। इसी शर्त पर ये समझौता हो पाया है। आपको बता दें कि झारखंड में एक अतिरिक्त सीट पलामू राजद को मिलेगी, जिसके चलते बिहार में 9 सीटों पर कांग्रेस को उतारने का फैसला किया है लालू प्रसाद ने। आपको बता दें कि 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी सूचना हमने कल रात में ही आपको दे दिया था, कांग्रेस 9 सीटों पर शर्तों के साथ चुनाव लड़ रही है। तो वहीं वाम दलों की बात करें तो उनके लिए 5 सीटें तय कर दी गई हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि इस बार एक नहीं चली है कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस की पिछले कई वर्षों से, कई चुनाव से कुछ भी नहीं चलती है। इस फार्मूले के तहत लालू प्रसाद ने जो सेट किया था उससे टस से मस तक नहीं हुए हैं। 26 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस 9 सीटों पर, माले 3 सीट पर, सीपीआई और सीपीएम एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से डोमिनेटिंग फैसला लिया था और कांग्रेस और वाम दलों से बिना पूछे 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे प्रथम चरण के, वो साफ बता रहा था कि इस बार किसी की चूं-चां भी नहीं होने देंगे लालू प्रसाद। अब इस समझौते के तहत जो सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई हैं उनमें से 4 सीटें जो आपको पता है कि पहले चरण में है, जिसमें औरंगाबाद है, गया है, जमुई है, नवादा है। ये 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और उस पर सिंबल भी बांट दिया गया। नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सारण, पाटलिपुत्रा, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सिवान, शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपुरा या सुपौल, इसमें से एक सीट जो है वो पप्पू यादव के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। गोपालगंज या महाराजगंज में से एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस की बात करें तो इसी शर्त में कांग्रेस को भी 9 सीटें मिली है, जिसमें किशनगंज में कोई दिक्कत नहीं है। कटिहार की सीट भी कांग्रेस को आराम से मिल गया है। समस्तीपुर की सीट भी कांग्रेस को दी जा रही है। पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब की सीट भी कांग्रेस को मिल गई है। सासाराम की बात करें तो ये रिजर्व सीट है, यहाँ भी मिल गया है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधेपुरा या सुपौल में से जो पहले हमने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बताया था कि मधेपुरा या सुपौल में से एक सीट मिलेगी, जिस पर पप्पू यादव को लड़ाने की बात की जा रही है। गोपालगंज या महाराजगंज में से एक सीट मिल सकती है कांग्रेस को। तो वहीं वाम दलों की बात करें तो भाकपा माले लिबरेशन यानी सीपीआईएमएल को आरा, काराकट, नालंदा की सीट दी गई है। तो सीपीआई को बेगूसराय और सीपीएम को खगड़िया की सीट दी जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें से कई ऐसी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस पर से पर्दा उठ गया है। किसी भी वक्त
आप देखेंगे। और अंततः ये कहा भी जा रहा है कि पप्पू यादव मधेपुरा या सुपौल में से किसी एक सीट पर मान जाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी भी सब कुछ अब ऑन फ्लोर है। अंतिम समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आपको ये सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाएंगी। और अभी भी पप्पू यादव को मनाने की प्रक्रिया जारी थी जब तक हम ये खबर कर रहे हैं। उसके कुछ ही क्षणों के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ साफ क्लियर नजर आ जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत मनोरमा धन्यवाद। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।